हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्रजभूमि मथुरा में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और उनके द्वारा अपने पर्व और त्योहारों को सामूहिक रूप से मिलजुल कर मनाया जाता है। लगभग 5.25 साल वर्ष पुराने इतिहास को ब्रजभूमि मथुरा अपने गर्भ में समेटे हुए है। ब्रजभूमि मथुरा में जैन, बौद्ध, वैष्णव, सिख, इस्लाम के अलावा क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी बड़े पैमाने पर निवास करते चले आ रहे हैं, जिनके द्वारा अपने अपने आराध्य और प्रार्थना केंद्रों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर के रूप में बनाया गया है। 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समाज द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे अकेले मथुरा में नहीं बल्कि देश विदेश में उमंग उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में इसे मनाते थे। बताया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि अधिकृत रूप से सामने नहीं आई है। एनो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। भारत में इसे रोमन पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। इसे मकर संक्रांति से जोड़कर भी देखा जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे मथुरा कैंट क्षेत्र में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक CNI चर्च की। लगभग 150 से 250 साल पुरानी भव्य और विशाल इमारत को देखकर लोगों का मन मोहित हो जाता है। गिरिजाघर के ऊपर किसी समय एक बड़ा पीतल का घंटा भी लगा रहता था, जिसके बजने पर आसपास के लोगों को समय के साथ गिरिजाघर में होने वाली प्रार्थना सभा के बारे में भी जानकारी मिला करती थी। वर्तमान में सैन्य क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के अलावा क्रिश्चियन समाज के लोग रविवार के दिन यहां पर आकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा समय समय पर क्रिश्चियन समाज में होने वाले विवाह समारोह आदि के मौके पर भी यहाँ विशेष चहल पहल का वातावरण दिखाई देता है। यह प्राचीन और विशाल इमारत 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसे बनाने में ब्रिटिश सरकार की अहम भूमिका बताई जाती है। इसके विशाल द्वार और गुंबद रोमन कैथोलिक इतिहास को दर्शाते हैं। गिरिजाघर के अंदर बना हुआ प्रभु यीशु की सुंदर रंग बिरंगी नक्काशी यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोह लेती है। यह गिरिजाघर विशाल परिसर में बना हुआ है। यहाँ पर समय समय पर क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यों को किया जाता है। यहाँ पर प्रार्थना के लिए बैठने के लिए पुराने शीशम की लकड़ी के बेंच आज भी लगे हुए हैं। बताया जाता है कि इन ब्रेंचेस पर पूर्व में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने आने वाले सैनिक अपनी राइफल रखा करते थे। यहाँ पर आज भी प्रत्येक रविवार को क्रिश्चियन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे आकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान गिरिजाघर के फादर प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए संदेश को पढ़कर सुनाते हैं। इस चर्च को लेकर जब CNI गिरजाघर के प्रमुख रेवरेंस जैकब प्रिंस से बात की गई तो उन्होंने यह बताया। सर, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, ये CNI चर्च है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका हिस्टोरिकल बेस क्या है? ओके, CNI चर्च का मतलब भी है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की कलीसिया। 165 साल पहले बना था। ये ब्रिटिशर्स ने
जब उनका राज्य था उस समय सिपाहियों के लिए जो क्रिश्चियंस थे, गैरिसन चर्च कहलाता है, दुर्ग चर्च जो इस क्षेत्र में बना, ताकि वो लोग भी अपने वेपन्स के साथ वेपन्स को खड़ा करके उसमें सॉकेट्स बने हैं, खड़ा करके प्रेयर कर सके, उसके लिए बना है। लेकिन ये न समझा जाए कि ये केवल क्रिश्चियंस के लिए हो, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था पूरी तरह भारत के हाथों में है, भारतीय जनता के हाथों में, भारतीय मसीहों के हाथों में है। और पूरी तरह अपने राष्ट्र की याद रखिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए, कंट्री की खुशहाली के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए एवरी संडे प्रेयर होती है। नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस, सभी लोग, सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, जो दुखी हैं, कष्ट में वो लोग आ सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी चर्च में, हमारे राष्ट्र में कोई परेशानी, समस्या, तो प्रेयर में सबसे पहले वो अंक हम याद करते हैं, ताकि परमेश्वर पिता हमारी कंट्री से समस्याएं दूर करे, हमारे कंट्री को ऊंचा बनाए, समृद्ध बनाए, एस्टेब्लिश बनाए। यहाँ पर मौजूद क्रिश्चियन समाज से जुड़ी महिला रितु जौहरी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि CNI चर्च में आकर सुकून का एहसास होता है। CNI चर्च को लेकर आप कैसा एहसास करती हैं, क्या कहेंगे? CNI चर्च हमारे मथुरा का सबसे पुराना चर्च है। यहाँ पे ये काफ़ी पुराना हिस्टोरिक चर्च है और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है हमें यहाँ पे आके। यहाँ हम सब आके मिल के प्रार्थना करते हैं। एक अन्य महिला MS राव से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि वह दक्षिण भारत की रहने वाली हैं, मगर यहाँ पर वह अपने परिवार के साथ बीते कई सालों से रह रही हैं। इस गिरजाघर में आकर वह प्रार्थना करती हैं और उन्हें यहाँ पर आकर शांति का एहसास होता है। चर्च को लेकर क्या कुछ बताएंगी आप, कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? मुझे ये चर्च को लेके CNI चर्च जो है वो बहुत, मतलब मुझे बिल्कुल एकदम अपनापन सा महसूस होता है। और मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं साउथ की बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हम यहाँ पे आते हैं, यही रह रहे हैं हम मैक्सिमम 10 years हो गया। और मैं ये चर्च को आते आते 5 years कंप्लीट हो गया। तो मैं ये इस चर्च में जब से आई हूँ, मैं ऐसा लगता है कि मेरा परिवार है। मैं अपने मम्मी पापा से भले ही दूर हूँ, पर यहाँ पे मुझे वो अपनापन मुझे मिला है, बहुत प्यार मिला है। और जब हम यहाँ पे सब मिलकर अपना प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है खुदा बाप हमारे साथ है और हमारे सुन रहे हैं। CNI चर्च में मौजूद सीरियन सिमरन प्रिंस से बात की गई तो उन्होंने अपनी बात को बखूबी रखा। तो आज भी यहाँ पर प्रार्थना सभाएं संडे को होती हैं या आगे भी होती रहती है, क्या है? संडे तो मेन है, क्योंकि सभी लोग छुट्टी होती, संडे पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है, लेकिन और दिनों में भी होती है। मॉर्निंग प्रेयर भी होती है, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर भी होती है, फिर लेंट्स चलते हैं, उपवास की प्रार्थनाएं वो पूरे हफ्ते चलती हैं, डेली खुलता है इस समय चर्च शाम को भी। और इस समय क्रिसमस की है चल रहा है, लेकिन जनरल डेज में भी जब लोगों के यहाँ कोई खुशी होती है, वो धन्यवाद देना चाहते, तब भी वो खुल सकता है। आपके जो ठीक पीछे जो कांच के जो ग्लास बने हुए उसमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया है जी। फ्रेम आज मैं समझता हूँ कहीं भारत में भी नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं बाहर से आया था, क्या कहेंगे? अगर इसे ये टूट भी जाएगा तो कोई बना नहीं सकता, इसका कॉस्टली है। ये स्टेन ग्लास कहलाता है, उस समय कंट्री के दूसरे कंट्री के लोगों को बुला के उसे बना था। तो काफी महत्वपूर्ण इस चर्च, यस, कैन बी कॉल्ड हार्ट ऑफ दिस चर्च। अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दयाल से और जानते हैं इस चर्च के इतिहास के बारे में। चर्च को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो चर्च यहाँ पर कैंट एरिया में है, CNI का चर्च है, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसकी अपनी। ये अंग्रेजों के शासनकाल से यहाँ पर है और विशेष रूप से जब यहाँ पर सैनिक आवास करते थे तो उनकी प्रार्थना स्थल के रूप में इसे स्थापित किया गया था कि वो यहाँ पर आएं, प्रार्थना कर सकें अपने ईश्वर को, आराध्य देव की। उसके लिए इसे यहाँ पर स्थापित किया गया था, तभी से ये यहाँ पर स्थापित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि अंदर का जितनी साज सज्जा है, फर्नीचर है, वो सब उसी पीरियड का है, इंग्लिश पीरियड से तभी से जो मौजूद है। तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है जो कहीं और हमको देखने को नहीं मिलती है। वैसे भी अगर हम देखें समर्पण भाव से, और इसका जो मानना है वो बहुत अच्छी इसकी मान्यता है, लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं। तीर्थ स्थल के रूप में जानी और पहचानी जाने वाली मथुरा नगरी को यदि 3 लोक से न्यारा कहा जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस 3 लोक से न्यारी मथुरा
मथुरा नगरी में सर्वधर्म समभाव की भावना देखने और सुनने को मिलती है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर पंजाबी समाज के गुरु नानक देव भी यहाँ पर आए थे और तमाम गुरुद्वारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसी ब्रज भूमि में मस्जिद है। मंदिरों की तो हम बात नहीं करते हैं क्योंकि मंदिरों का तो ये शहर है। साथ ही साथ हम यदि बात करें तो क्रिश्चियन समाज के यहाँ तमाम ऐसे चर्च हैं जहाँ पर आज भी प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष रूप से यदि हम बात करें इस CNI चर्च की तो लगभग 150 साल पुराना इसका इतिहास है। ब्रिटिश काल में इसको बनाया गया था, तब यहाँ पर सैनिक आकर प्रार्थना किया करते थे। आज क्रिश्चियन समाज के अलावा अन्य वर्ग और समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और अपने लिए काफी कुछ मांगते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस ब्रज भूमि में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म के लोग यहाँ प्रेम और सौहार्द के साथ रहकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।